देखिए, जो हमारा पर्यायवाची का टॉपिक चल रहा था, तो जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा था। तो इसी टाइप पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपके कुछ पर्यायवाची करा दिए हैं। तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन बचे हैं वो आज यहाँ पर मैं इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं वो यहाँ पर लिखवाने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं पिछली क्लास में सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मदिरा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, मदिरा के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं? तो मदिरा का पर्यायवाची मधु होता है, ठीक है, मधु होता है, सुरा भी होता है, और आपका मध्य भी होता है, मध्य भी होता है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे जो अमी है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। अमी किसका है आपका? तो अमी जो है वो अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका है? अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। बाकी सारे सुरा, मधु, मध्य इसके तीनों पर्यायवाची हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं इसी टाइप पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल आपको यहाँ पर देखिए आपके प्रश्न में आपको ये दे देगा, ये पूछ लेगा, तो बस इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? तो पत्नी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? देखिए, यहाँ पे अगर बात करूँ तो पत्नी का जो पर्यायवाची है क्या क्या होते हैं? पत्नी के पर्यायवाची हमें पता होना चाहिए। देखिए, पत्नी का सुंदरी भी होता है पर्यायवाची, ठीक है, सुंदरी होता है, कांता भी होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कुछ नोट कर लेना जो मैं आपको यहाँ पर आपके आगे भी काम आएंगे, ठीक है। तो सुंदरी होता है, कांता होता है, कलत्र भी होता है, कलत्र भी होता है, रमणी भी होता है, ठीक है, रमणी भी होता है, और महिला भी होता है, महिला भी होता है, ललना भी होता है, ललना, और वनिता भी होता है, वनिता, और आपका दारा भी होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो दारा दिया है तो इसका ये पर्यायवाची है पत्नी का, ठीक है। पिरभा किसका है? तो देखिए, पिरभा प्रकाश का है। तो पिरभा जो है यहाँ पर आपका ये प्रकाश का है, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, प्रकाश का है। और सौदामणि जो है ये आपका बिजली का है, ठीक है, ये आपका बिजली का है। तो इनको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए, धनुष के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं? देखिए, धनुष के आपका चाप होता है, ठीक है, कोंदाड होता है, कोंदांड होता है, सरासन होता है, सरासन होता है, और आपका धनुष होता है, धनुष भी होता है, ठीक है। तो ये पर्यायवाची होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो सर इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी कोडाट, सरासन और आपके चाप हैं, लेकिन सर इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो सर को यहाँ पर नोट करना, ये बाण का पर्यायवाची है, ठीक है। किसका है? बाण का पर्यायवाची है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो शत्रु का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, शत्रु का पर्यायवाची यहाँ पे अगर पहले देखेंगे तो अहि शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। बाकी रिपु, अरि, बैरी शत्रु के पर्यायवाची हैं। और शत्रु के पर्यायवाची होते क्या क्या? देखिए, ये तो ये हो गए। और यहाँ पर देखिए, अहि जो है ये सांप का पर्यायवाची, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, ये सांप का पर्यायवाची है, ठीक है। अब शत्रु के पर्यायवाची विपक्षी भी होता है, ठीक है, विपक्षी भी होता है, और आपका प्रतिपक्षी भी होता है, प्रतिपक्षी भी होता है, और अमित्र भी होता है, ठीक है। तो ये भी होते हैं, इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इनमें बसंत का पर्यायवाची हमें बताना है कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो बसंत का ऋतुराज भी होता है, कुसुमकार भी होता है, ऋतुपति भी होता है, लेकिन पराग बसंत का पर्यायवाची नहीं है। पराग किसका है आपका? तो पराग आपका पुष्पज का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है? पुष्पज का पर्यायवाची है, यानी कि खुशबू का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये खुशबू का पर्यायवाची है, इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है। तो कौमुदी का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए कौमुदी की यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ पर चांदनी जो है कौमुदनी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो कौमुदनी के पर्यायवाची, देखिए चांदनी के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं? तो चंद्रिका भी होता है, ठीक है, चंद्रिका भी होता है, और ज्योत्सना भी होता है। ज्योत्सना भी होता है, ज्योत्सना, इसको भी नोट कर लेना। और आपका जुनहाई भी होता है, जुनहाई। ठीक है, और अंजोरिया भी होता है, अंजोरिया, तो ये भी होता है, इनको भी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। तो अज्ञानी का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो अज्ञानी का अग भी होता है, मूर्ख भी होता है, और अनिभिज्ञ भी होता है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो भिज्ञ जो है वो अनभिज्ञ का विलोम है। ठीक है, किसका विलोम है? तो ये विलोम है अनभिज्ञ का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अतः शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो अतः शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? देखिए अतः शब्द का जो समानार्थी शब्द होगा तो यहाँ पे अगर बात करें तो परिणामत होगा। ठीक है, परिणामत होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बागेश्वरी का जो पर्यायवाची शब्द होता है तो यहाँ पर देखिए कमला, सुगधा, यानी कि यहाँ पर शारदा जो है वो बागेश्वरी का पर्याय शब्द है। ठीक है, तो बागेश्वरी के शब्द होते क्या क्या हैं? देखिए इस शारदा के शब्द है सीधे, सारे किसके हैं? शारदा के। तो शारदा के क्या क्या होते हैं? तो सरस्वती भी होता है, सरस्वती भी होता है, और वीणा पड़ी भी होता है। ठीक है, वीणा पड़ी भी होता है, और गिरा भी होता है, और बिमला भी होता है। ठीक है, और बाक भी होता है, और भारती भी होता है। तो इनको भी नोट कर लेना, ये सारे शारदा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो पर्यायवाची बताना है कौन सा। देखिए यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची क्या है। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए जो समुद्र का पर्यायवाची यहाँ पर अगर देखें तो अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, तो अर्णव यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची है, अर्णव। और समुद्र के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं? तो देखिए अर्णव होता है, कमपति भी होता है, कमपति भी होता है, नदीस भी होता है। ठीक है, और बारिश भी होता है, बारिश भी होता है, और निराधि भी होता है, निराधि भी होता है, और पराकार भी होता है, परावार भी होता है, और रत्नाकर, रत्नाकर। ठीक है, अवधि, इनको भी नोट करते चलना, अवधि होता है, उदाधि होता है, उदाधि, और सिंधु होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनको भी नोट कर लें। तो ये सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौदामनी किसका पर्यायवाची है। तो सौदामनी किसका है आपका? तो सौदामनी जो है आपका विद्युत का पर्यायवाची है। ठीक है, अब विद्युत के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर बिजली के, यानी कि बिजली के पर्यायवाची की अगर बात करें, बिजली के, तो बिजली के पर्यायवाची विद्युत भी होता है। ठीक है, सौदामनी भी होता है, और तंडित भी होता है। ठीक है, तंडित भी होता है, चंचला भी होता है, चंचला भी होता है, चपला होता है, चपला होता है, और दामिनी भी होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। और ये आपका गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है, गंगा का है, गंगा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो भागीरथी भी होता है,
ठीक है, भागीरथी होता है, और देखिए सुरसरी भी होता है, तो इनको भी नोट करना, सुरसरी भी होता है। ठीक है, चलिए देखिए ये आपका व्यापारी यानी कि सौदागर का पर्यायवाची है, तो व्यवसायी भी होता है इसका, व्यवसायी भी होता है। ठीक है, तो व्यवसायी होता है इसका, सौदागर भी होता है, तो इसको भी नोट कर लेना, सौदागर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संरचना का पर्यायवाची है, तो संरचना का पर्यायवाची यहाँ पर बताना है। तो संरचना का देखिए पर्यायवाची जो होगा यहाँ पर, तो संरचना का यहाँ पर अगर देखें तो देखिए संरचना के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं, तो देखिए ढांचा भी होता है। ठीक है, ढांचा भी होता है संरचना का पर्यायवाची, और आपका बनावट भी होता है। ठीक है, बनावट भी होता है, निर्माण भी होता है, आकार भी होता है। ठीक है, और संघटना भी होता है। ठीक है, संघटना भी होता है, और रचना विन्यास भी होता है। ठीक है, रचना विन्यास। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, संघटना। देखिए इसमें बताना था कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रचना विन्यास भी है इसका, यहाँ पे देखेंगे तो रचना विन्यास भी है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यातुधान का पर्यायवाची, तो यातुधान का पर्यायवाची क्या है, तो यातुधान का देखिए यातुधान के पर्यायवाची जो होते हैं ये आपका राक्षस का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है, तो ये राक्षस का पर्यायवाची है यातुधान। और राक्षस के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, तो निशिचर भी होता है। ठीक है, निशिचर भी होता है, और आपका असुर भी होता है, असुर भी होता है, दैत्य भी होता है। ठीक है, दैत्य भी होता है, दानव भी होता है, और रजनीचर भी होता है, रजनीचर भी होता है। तो यहाँ पर देखिए निशिचर भी है, तो यहाँ पर इसका जो है निशिचर भी है। ठीक है, यातुमान का निशिचर भी है। और वसन जो है ये आपका वस्त्र का पर्यायवाची है। अश्व जो है ये आपका घोड़े का पर्यायवाची है। ठीक है, और ये आपका अग्नि का पर्यायवाची है, तो इसको भी नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात के, तो रात के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, देखिए रात के पर्यायवाची की बात करें तो रजनी भी होता है। ठीक है, रजनी भी होता है, त्रयामा भी होता है, रात्रि भी होता है, और आपका निशा भी होता है। निशा होता है, विभा विभावरी भी होता है। ठीक है, तो विभावरी भी होता है, और आपका रेन भी होता है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लेना। तो यहाँ पर देखिए तो कौन सा है, यानी कि त्रयमा इसका पर्यायवाची है। देखिए धाम की बात करूँ तो आपका गृह का पर्यायवाची यानी कि घर का पर्यायवाची है। ठीक है, अमीय की बात करें तो ये यानी कि अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीवा, तो ग्रीवा क्या होता है, देखिए ग्रीवा जो होता है आपका वो गर्दन का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ग्रीवा गर्दन होती है, तो ग्रीवा का पर्यायवाची गर्दन हो जाएगा यहाँ पर। अब पैर के पर्यायवाची क्या होते हैं, देखिए पद होता है। ठीक है, चरण भी होता है, और आपका पाँव भी होता है। ठीक है, कदम भी होता है, लिख लेना इनको भी। देखिए पृष्ठ की बात करूँ तो प्रति भी होता है, और पन्ना भी होता है इसका पर्यायवाची। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो अरविंद का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। देखिए अरविंद की बात करूं तो अरविंद किसका पर्यायवाची है, तो ये आपका कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, और कमल के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, देखिए पंकज भी होता है इसका पर्यायवाची, पंकज भी होता है, जलज भी होता है। ठीक है, अम्बुज भी होता है, अम्बुज भी होता है, और कंच भी होता है, और शतदल भी होता है। ठीक है, नलिन भी होता है, इनको नोट करते चलना, नलिन भी होता है। ठीक है, और
ताम रस भी होता है, तो इसको भी नोट कर लेना। तो यहाँ पर कमल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ का पर्यायवाची क्या क्या होता है? देखिए स्वच्छ का जो पर्यायवाची होगा यहाँ पर आपका, देखिए तो यहाँ पर निर्मल होगा। ठीक है, क्या होगा? निर्मल होगा। ठीक है, और देखिए नीरज जो है यहाँ पर, अगर नीरज की बात करें तो कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, कमल का पर्यायवाची है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो पंकिल की बात करूँ तो पंकिल किसका, तो मैंने कल भी लिखवाया था। तो ये गंदा का पर्यायवाची है। ठीक है, गंदा का पर्यायवाची। गंदा क्या कहते हैं? मैला भी होता है, मलिन भी होता है। ठीक है, मलिन भी होता है, इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ये मैंने आपको कल भी लिखवाए थे। और नीरद किसका है आपका? यानी कि ये मेघ का, यानी कि बादल का पर्यायवाची है, तो इसको भी नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो असमानार्थक शब्द क्या है, इनमें से हमें बताना है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर देखेंगे पीड़ा, व्यथा और दर्द, पीड़ा, व्यथा, दर्द, तो तीनों समानार्थी हैं। ठीक है, तीनों समानार्थी हैं। लेकिन यहाँ पे संकट जो है, क्योंकि पीड़ा, दर्द, संकट, पीड़ा, व्यथा तो तीनों एक ही हैं ये। ठीक है, तो तीनों समानार्थी हैं, लेकिन यहाँ पर संकट आपका असमानार्थक शब्द है। ठीक है, तो इसका समानार्थक शब्द क्या होते हैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो विपत्ति होता। ठीक है, विपत्ति होता, आपदा होता, आपदा होता और संकट होता। तो इसके ये तीनों समानार्थी हैं। बाकी ये होते ये, लेकिन यहाँ पर पीड़ा, व्यथा, दर्द तीनों समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो 3 एक से इसमें एक बताना है कौन सा अलग है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो स्नेह, अनुराग, प्रीति। ठीक है, स्नेह, स्नेह, अनुराग, प्रीति तीनों समानार्थी शब्द हैं, लेकिन द्वेष यहाँ पे आपका असमानार्थी है, क्योंकि इसके जो होंगे तो देखिए, तो इसके जो समानार्थी शब्द होते हैं अगर उसकी बात करें तो द्वेष का विरोध भी होता है यहाँ पर। ठीक है, विरोध होता है, दुश्मनी होता है, दुश्मनी होता है, खार होता है, या शत्रुता भी होता है। ठीक है, तो शत्रुता, बैर, तो ये इसके समानार्थी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट करना है यहाँ पर। बाकी ये तीनों समानार्थी शब्द हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें असमानार्थक बताना है कौन सा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें जन्म, तो यहाँ पर मृत्यु अलग है। उगना, उत्पादन तीनों एक हैं, बल्कि यहाँ पे मृत्यु आपका अलग है। ये तीनों एक हैं, मृत्यु यहाँ पर आपका अलग है। ठीक है, तो मृत्यु के क्या क्या हो सकते हैं समानार्थी शब्द? देखिए मृत्यु का आपका देहांत भी होता है। ठीक है, देहांत भी होता है और निधन भी होता है, निधन भी होता है और मौत भी होता है। इसके समानार्थी शब्द हैं ये, इसको भी यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, बाकी जन्म, उगना, उत्पादन या प्रकट होना, पैदा होना, इसके एक ही समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें असमानार्थक कौन सा है वो यहाँ पर हमें बताना। देखिए वीर, सूर, निडर, तो ये तीनों तो समानार्थी हैं, वीर, सूर, निडर, लेकिन डरपोक यहाँ पर आपका इनका समानार्थी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो डरपोक के क्या क्या होने लगेंगे? कायर हो जाता है। ठीक है, कायर होता है, और आपका बुजदिल भी होता है, बुजदिल भी होता है। ठीक है, और आपका कातर भी होता है, इसका कातर, तो ये इसके समानार्थी शब्द हैं। बाकी वीर, शून्य, निडर। ठीक है, तो ये आपके वीर, तो ये तीनों एक समान हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन करना है। यहाँ पर बताना है कौन सा असमानार्थक है इनमें। ठीक है, तो स्वर, देखिए स्वर, आवाज़, ध्वनि, श्रवण, तो ये देखिए स्वर आपका और आवाज़, ध्वनि तीनों एक हैं। ठीक है, तीनों एक हैं, लेकिन श्रवण जो है वो सुनने से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रवण आपका अलग है। ठीक है, तो स्वर्ण आपका यहाँ पर अलग है।
तो देखिए स्वर्ण का मतलब क्या होता है, सुनना। तो स्वर्ण का मतलब क्या होता है, सुनना। ठीक है, बाकी आवाज ध्वनि का तो बोलना ही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची चुनना है। तो कमल का पर्यायवाची, तो देखिए कमल का पर्यायवाची यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पर होते क्या क्या, देखिए कमल के पर्यायवाची पंकज होता है। ठीक है, मैंने पिछले भी लिखवाए हैं, पंकज होता है, जलज होता है, और आपका अंबुज भी होता है। अंबुज होता है, सरोज भी होता है। ठीक है, बारिज भी होता है, बारिज, और आपका नीरज भी होता है, और राजीव भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुंडरीक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कमल का क्या है, पुंडरीक है यहाँ पर। और यहाँ पर कुसुम, प्रसुन, तो ये तीनों जो हैं ये पुष्प यानी कि फूल के पर्यायवाची हैं। तो ये आपके फूल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये किसके हैं, फूल के पर्यायवाची हैं। तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिलाषा का पर्यायवाची। तो अभिलाषा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, देखिए अभिलाषा के पर्यायवाची इच्छा भी होता है। ठीक है, इच्छा भी होता है, आकांक्षा भी होता है। ठीक है, इच्छा, आकांक्षा, कामना, कामना, लालसा भी होता है, लालसा, और रुचि भी होता है। ठीक है, तो ये, और मर्जी भी होता है, इसको भी नोट कर लेना, मर्जी। तो ये इसके पर्यायवाची यहाँ पर आकांक्षा अभिलाषा का पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि अहंकार, आपके अहंकार के क्या क्या होते हैं, तो अभिमान होता है, अहंकार का अभिमान भी होता है पर्यायवाची। ठीक है, अभिमान होता है, और दर्प भी होता है, और आपका दंभ भी होता है। ठीक है, तो ये अहंकार के पर्यायवाची हैं। तो विकार की बात करूँ तो विकार के क्या क्या होते हैं, तो दोष भी होता है पर्यायवाची। ठीक है, बुराई भी होता है, बुराई भी होता है, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, और खराबी भी होता है, खराबी। तो ये इसके पर्यायवाची हैं, इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का पर्यायवाची इनमें क्या बताना। देखिए आकाश के पर्यायवाची होते क्या क्या हैं। तो आकाश के पर्यायवाची नभ होता है, गगन भी होता है। ठीक है, अंबर भी होता है, अंबर भी होता है, अंतरिक्ष भी होता है। ठीक है, अंतरिक्ष भी होता है, और शून्य भी होता है, तो अंतरिक्ष की। ठीक है, और आपका व्योम भी होता है, व्योम। तो यहाँ पर आपका व्योम आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो दृग किसका है, तो दृग आपका जो है आँख का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है, आँख का पर्यायवाची है। और विप्र जो है, अगर विप्र की बात करूं तो ये आपका ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है, ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ठीक है, देखिए आँख के होते क्या क्या पर्यायवाची, तो यहाँ पर नोट कर लेना, चक्षु भी होता है, मैंने कल भी लिखवाए थे, चक्षु भी होता है, और नेत्र भी होता है, नयन भी होता है, लोचन भी होता है, तो उनको भी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध का पर्यायवाची। तो दूध के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, देखिए दूध के जो पर्यायवाची होते हैं, तो आपका दुग्ध भी होता है। ठीक है, दुग्ध भी होता है, पेय भी होता है, और क्षीर भी होता है। ठीक है, क्षीर भी होता है, अमृत भी होता है, और स्तन्य भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्तन्य दूध का पर्यायवाची है। ठीक है, देखिए पेय के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। पेय की अगर बात करूं तो पेय का आपका पीना, पीना हो गया, पिपासा होता है, पिपासा, या प्यास, प्यास भी होता है, तृष्णा भी होता है। ठीक है, तृष्णा भी होता है, और त्रैसा भी होता है, तो इसको भी नोट करना। नवनीत किसका पर्यायवाची है, तो ये आपका मक्खन का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये आपका मक्खन का पर्यायवाची है, इसको यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेक्षा। तो प्रेक्षा के पर्यायवाची इसमें बताना है कौन सा। देखिए प्रेक्षा जो पर्यायवाची है यहाँ पर आपका दृष्टि का पर्यायवाची है। तो प्रेक्षा के आपका क्या क्या होते हैं प्रेक्षा, तो देखिए नेत्र भी होता है इसका पर्यायवाची। ठीक है, तो ये नेत्र, नयन, और आपका लोचन। ठीक है, लोचन,
आँख, दृग, आँख, दृग, तो ये आँख के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है विरासत का पर्यायवाची। तो विरासत के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? देखिए विरासत के पर्यायवाची जो होते हैं वो आपका न्यास होता है, ठीक है, न्यास होता है, धरोहर होता है और आपका दाय भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दाय दिया है, तो ये विरासत का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मृगधर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो मृगधर का पर्यायवाची यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए मृगधर का पर्यायवाची यहाँ पर आपका यानी कि शिव है। तो यहाँ पर क्या है? शिव है। ठीक है, अब सिंह के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? देखिए शार्दुल भी होता है श्रृंग का पर्यायवाची, तो शार्दुल होता है, इसको नोट कर लेना। के हरि होता है, के हरि भी होता है, केसरी भी होता है। ठीक है, वनराज मृगराज होते हैं, उनको भी नोट करना। चंद्रमा के क्या क्या होते हैं? तो शशि होता है, जो मोस्ट है वो यहाँ पर लिखवा देता हूँ, राकेश भी होता है और इंदु भी होता है और आपका मृगांक मयंक भी होता है। ठीक है, तो शिव के पर्यायवाची की बात करूँ तो शंभु भी होता है इसका। ठीक है, शंभु भी होता है, शंकर भी होता है और महादेव भी होता है। बाकी मैं आपको थ्योरी में कराऊंगा, वहाँ पर भी करा दूंगा। ठीक है, अब मयूर की बात करूँ तो नीलकंठ भी होता है। ठीक है, नीलकंठ भी होता है, केकी भी होता है इसका, तो इसको भी नोट करना। कलापी भी होता है, कलापी। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जितने पर्यायवाची थे मैंने आपको जो क्वेश्चन यूपी ट्रिपल के एससी के एग्जाम से पूछे गए हैं अधिकतर, वो यहाँ पर मैंने कराए हैं। अब जो भी बचेंगे आपको मैं थ्योरी की क्लास में सारे करा दूंगा। तो यहाँ पर बताना है पराग का पर्यायवाची। देखिए पराग के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो पराग आपका खुशबू का पर्यायवाची है। किसका है? तो खुशबू का पर्यायवाची है पराग। तो इसके क्या क्या होते हैं? महक होता है, ठीक है, महक भी होता है, सुवास भी होता है और आपका सुरभि भी होता है। तो सुरभि भी होता है। ठीक है, तो परिमल भी होता है, इसको भी नोट कर लेना, परिमल भी होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका पर्यायवाची कौन सा है? यानी कि सुगंध इसका पर्यायवाची है पराग का। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए फूल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? तो फूल की बात करूँ तो कुसुम होता है, कुसुम भी होता है, सुमन भी होता है और प्रसून भी होता है। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना। भारती की यहाँ पे अगर बात करें, देखिए भारती का तो वाणी भी होता है, वाणी होता है, बागीश भी होता है और आपका बागेश्वरी भी होता है। ठीक है, तो बागेश्वरी भी होता है और आपका निधात्री भी होता है। तो इनको भी नोट कर लेना। ठीक है, तो सुकुमार के पर्यायवाची की बात करूँ तो सुकुमार के कोमल होता है। ठीक है, कोमल होता है, नरम होता है, मृदु होता है और आपका मुलायम होता है। तो इनको भी नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आज के टॉपिक में सारे क्वेश्चन इसके कवर हो गए हैं। तो मैं आपको बाकी जो क्वेश्चन मोस्ट हैं वो थ्योरी में करा दूंगा। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिए। चलिए मिलते हैं कल, जब तक के लिए धन्यवाद।